ईश्वर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। यहाँ से 51वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में देवी रति के अनुरोध पर श्री शंकर का कामदेव को जीवित करना और देवताओं द्वारा भगवान शिव की स्तुति करने का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी बोले, उस अवसर पर अनुकूल समय जानकर प्रसन्नता से पूर्ण रति दीन वत्सल भगवान शंकर से कहने लगी। रति बोली, हे भगवान, देवी पार्वती को ग्रहण करके आपने परम दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया, किंतु मेरे प्राणनाथ को आपने व्यर्थ ही भस्म क्यों कर दिया। अपने मन में विचार करके मेरे पति को जीवित कर दीजिए और समान रूप से वियोग के हेतुभूत संताप को दूर कीजिए। हे महेश्वर, इस विवाह उत्सव में सभी लोग सुखी हैं, केवल मैं ही अपने पति के बिना दुखी हूँ। हे देव, मुझे सनाथ कीजिए। हे शंकर, अब आप प्रसन्न होइए। हे दीन बंधु, हे पर प्रभु, अपने वचन को आप सत्य कीजिए। इस चराचर त्रिलोकी में आपके बिना कौन मेरा दुख दूर करने में समर्थ है, ऐसा जानकर मुझ पर दया कीजिए। हे नाथ, हे दीनों पर कृपा करने वाले, सभी को आनंद देने वाले, उत्सव पूर्ण अपने इस विवाह में मुझे भी आनंदित कीजिए। मेरे पति के जीवित होने पर ही प्रिया पार्वती के साथ आपका विहार पूर्ण होगा, इसमें संदेह नहीं है। आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, क्योंकि आप परमेश्वर हैं। हे सर्वेश, बहुत क्या कहूँ, आप मेरे पति को शीघ्र जीवित कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर रति ने अपने गांठ में बंधी हुई काम की भस्म उन्हें दे दी और हे नाथ ऐसा कहकर उनके सामने विलाप करने लगी। रति के रुदन को सुनकर वहां उपस्थित देवी सरस्वती आदि सभी स्त्रियां रोने लगी और अत्यंत दीन वचन कहने लगी। देवियां बोली, हे प्रभु, आप भक्त वत्सल नाम वाले दीन बंधु और दयानिधि हैं। आप काम को जीवित कर दीजिए तथा रति को प्रसन्न कीजिए। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, उनके इस वचन को सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गए। उन करुणा सागर प्रभु ने शीघ्र ही उन पर कृपा दृष्टि की। शूलधारी शिव जी ने अमृत शूलधारी शिव जी की अमृतमयी दृष्टि पड़ते ही भस्म से उसी रूप वेश चिन्ह को धारण किए हुए सुंदर तथा अद्भुत शरीर वाले कामदेव प्रकट हो गए। उसी रूप तथा उसी आकार वाले हाथ से युक्त एवं धनुष बाण युक्त अपने पति को देखकर रति ने उन्हें तथा महेश्वर को प्रणाम किया। वह कृतार्थ हो गई और हाथ जोड़कर अपने जीवित पति के साथ प्राणनाथ प्राणनाथ कामदेव को प्रदान करने वाले भगवान शंकर की स्तुति करने लगी। पत्नी सहित काम की स्तुति सुनकर भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हो गए और करुणा से आर्द्र होकर कह शंकर जी बोले, हे काम, स्त्री सहित तुम्हारी स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। हे स्वयं भव, अब आप अभिष्ट वर मांगो, मैं उसे तुम्हें देता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी का ऐसा वचन सुनकर कामदेव अत्यंत प्रसन्न हो गए और विनम्र होकर हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बोले। कामदेव बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, हे सर्वेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे आनंद प्रदान कीजिए। हे प्रभु, मैंने पूर्व समय में जो अपराध किया है उसे क्षमा कीजिए। स्वजनों में परम प्रीति और अपने चरणों में भक्ति दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, कामदेव की यह बात सुनकर करुणा सागर परमेश्वर प्रसन्न हो तथा ऐसा कहकर हंसते हुए उनसे पुनः कहने लगे। ईश्वर बोले, हे काम, हे महामते, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम भय का त्याग करो और विष्णु जी के समीप जाओ और बाहर स्थित हो जाओ। ब्रह्मा जी बोले, यह सुनकर वह कामदेव सिर झुकाकर प्रभु को प्रणाम करके
परिक्रमा कर उनकी स्तुति करते हुए बाहर जाकर भगवान विष्णु एवं अन्य देवताओं को प्रणाम कर उनकी उपासना करने लगे। देवताओं ने कामदेव से संभाषण कर कल्याणकारी आशीष प्रदान किया। इसके बाद प्रसन्नता पूर्वक शिव जी का हृदय में स्मरण करके वे विष्णु आदि उनसे कहने लगे। देवता बोले, हे काम, तुम धन्य हो, जो शिव जी के द्वारा दग्ध हो जाने के बाद भी उनके अनुग्रह पात्र बने और अखिलेश्वर ने सात्विक कृपा दृष्टि से तुम्हें जीवित कर दिया। कोई भी किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। पुरुष स्वयं अपने किए हुए कर्म का फल भोगता है। स्वयं के आने पर, समय के आने पर रक्षा, विवाह तथा जन्म होता है। उसे कौन रोक सकता है? ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर उनका सत्कार करके सफल मनोरथ वाले वे सभी विष्णु आदि देवगण सुखपूर्वक वहीं स्थित हो गए। कामदेव ने भी प्रमुदित होकर शिव जी की आज्ञा से वहीं निवास किया। उस समय जय शब्द, नमः शब्द और साधु शब्द होने लगा। उसके बाद शिव जी ने अपने निवास गृह में देवी पार्वती को बाईं ओर बिठाकर उन्हें मिष्ठान का भोजन कराया और उन्होंने भी परम प्रसन्न होकर उन शिव जी को भोजन कराया। इस प्रकार लोकाचार में लगे हुए वे शंभु वहां का कृत्य करके माता मैना तथा हिमालय से आज्ञा लेकर जनवास में चले गए। हे मुनि, उस समय महोत्सव होने लगा, वेद ध्वनि होने लगी और तथा लोग चारों प्रकार के बाजे बजाने लगे। चारों प्रकार के बाजे का उन्होंने वर्णन किया है। अमर कोश में जो चार प्रकार के बाजे बताए गए हैं, संसार के सभी प्राचीन तथा अर्वाचीन वाद्य उन्हीं के अंतर्गत हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: तत्, आनंद, सुषे और घन। तत् वह बाजा है जिसमें तार का विस्तार हो, जैसे वीणा, स्तार आदि। जिसे चमड़े से मढ़ाकर कसा गया हो, वह आनंद कहलाता है, जैसे ढोल, मृदंग, नगाड़ आदि। जिसमें छेद हो और उसमें हवा भरकर स्वर निकाला जाता है, उसे सुशिर कहते हैं, जैसे बंसी, शंख, बिगुल, हारमोनियम आदि। कांसे के झांझ आदि को घन कहते हैं। शिव जी ने अपने स्थान पर आकर मुनियों को, मुझे तथा भगवान विष्णु को प्रणाम किया। देवता आदि ने लोकाचार के कारण उनको भी प्रणाम किया। उस समय जय शब्द और नमः शब्द का उच्चारण होने लगा और सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करने वाली मंगलदायिनी वेद ध्वनि होने लगी। भगवान विष्णु, मैं, इंद्र, सभी देवगण, ऋषि, सिद्ध, उपदेव एवं नाग अलग अलग भगवान शिव जी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे भगवान शंकर, हे सर्वाधार, आपकी जय हो। हे महेश्वर, आपकी जय हो। हे रुद्र, हे महादेव, हे विश्वम्भर, हे प्रभु, आपकी जय हो। हे कालीपते, हे स्वामी, हे आनंद प्रवर्तक, आपकी जय हो। हे त्र्यंबक, हे सर्वेश, आपकी जय हो। हे मायापते, हे विभो, आपकी जय हो। हे निर्गुण, हे निष्काम, हे कारणातीत, हे सर्वज्ञ, आपकी जय हो। हे संपूर्ण लीलाओं के आधार, आपकी जय हो। हे अवतार धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। अपने भक्तों की कामनाओं को करने वाले, हे ईश, हे करुणा सागर, आपकी जय हो। हे आनंदमय, हे सुंदर रूप वाले, आपकी जय हो। हे माया से सगुण रूप धारण करने वाले, आपकी जय हो। हे उग्र, हे भूत, हे सर्वात्मन, हे दीन बंधु, हे दयानिधि, आपकी जय हो। हे अविकार, हे माहेश, हे वाणी तथा मन से अतीत स्वरूप वाले, आपकी जय हो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार गिरिजापति महेश्वर प्रभु की स्तुति कर वे विष्णु आदि देवगण परम प्रीति से शिव जी की यथोचित सेवा करने लगे। हे नारद, तब लीला से शरीर धारण करने वाले महेश्वर भगवान शंभु ने उन सबको श्रेष्ठ सम्मान प्रदान किया।
हे तात, इसके बाद वे विष्णु आदि सभी लोग महेश्वर की आज्ञा प्राप्त करके अत्यंत हर्षित, प्रसन्न मुख तथा सम्मानित होकर अपने अपने स्थान पर चले गए। यहाँ से यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 52वां अध्याय प्रारंभ होता है। उस अध्याय में हिमालय के द्वारा सभी बरातियों को भोजन कराना, भगवान शिव का विश्वकर्मा द्वारा निर्मित वासगृह शयन करके प्रातःकाल जनवासी में आगमन करने का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, इसके बाद भाग्यवान एवं बुद्धिमान पर्वत श्रेष्ठ हिमालय ने सबको भोजन कराने के लिए आंगन को सजाया। उन्होंने अच्छी प्रकार से उसका मार्जन तथा लेपन कराया और अनेक प्रकार की सुगंधित वस्तुओं से आदर पूर्वक उसे अलंकृत कराया। तदनंतर अपने पुत्रों तथा अन्य पर्वतों द्वारा शंकर जी सहित सभी देवगणों तथा अन्य लोगों को भोजन के लिए बुलवाया। हे मुनि, हिमालय के आमंत्रण को सुनकर विष्णु तथा सभी देवता आदि के साथ वे प्रभु प्रसन्नता के साथ भोजन के लिए वहां गए। हिमालय ने प्रभु तथा उन सभी देवगणों का यथोचित सत्कार करके घर के भीतर उत्तम आसनों पर प्रसन्नता के साथ उन्हें बिठाया और उन्हें अनेक प्रकार की सुभोज्य वस्तुओं को परोसकर नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर भोजन के लिए प्रार्थना की। उसके बाद विष्णु आदि सभी देवता हिमालय से इस प्रकार सम्मानित होकर सदाशिव को आगे कर भोजन करने लगे। उस समय सभी देवगण मिलकर एक साथ पंक्तिबद्ध होकर परस्पर हास्य करते हुए अलग अलग भोजन करने लगे। महाभागवती, ढंगी, वीरभद्र तथा वीरभद्र के गण पृथक होकर कौतूहल में भरकर भोजन करने लगे। अनेक प्रकार की शोभा से संपन्न महाभाग इंद्र आदि लोकपाल तथा देवगण अनेक प्रकार के हास परिहास के साथ भोजन करने लगे। सभी मुनि, ब्राह्मण तथा भृगु आदि ऋषिगण आनंद के साथ पृथक पंक्ति में बैठकर भोजन करने लगे। इसी प्रकार देवी चंडी के सभी गणों ने भी भोजन किया। वे भोजन करने के बाद प्रसन्नता पूर्वक कौतूहल करते हुए अनेक प्रकार के हास परिहास कर रहे थे। इस तरह भगवान विष्णु आदि उन सभी देवताओं ने आनंद के साथ भोजन किया। फिर आचमन करके विश्राम के लिए वे प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने निवास स्थान को चले गए। इधर देवी मैना की आज्ञा से सभी पतिव्रता स्त्रियां भक्ति पूर्वक भगवान शिव से प्रार्थना कर वास नामक परमानंददायक निवास गृह में ले गई। वहां पर मैना के द्वारा दिए गए मनोहर रत्न के सिंहासन पर बैठकर प्रसन्नता पूर्वक शिवजी वास ग्रह को देखने लगे। वह ग्रह सैकड़ों जलते हुए रत्न दीपकों से प्रकाशित तथा शोभा संपन्न था। वहां अनेक प्रकार के रत्नों के पात्र विराज रहे थे। उसमें स्थान स्थान पर मोती तथा मणियां लगी हुई थी। वह रत्नों के दर्पण की शोभा से युक्त था। वह श्वेत वर्ण के चमरों से मंडित था। उसमें मोतियों और मणियों की मालाएं लगी हुई थी। वह परम ऐश्वर्य से संपन्न, अनुपम, महादिव्य, विचित्र, अत्यंत मनोहर तथा चित्त को प्रसन्न करने वाला था। और उसके प्रत्येक स्थल में नाना प्रकार की कारीगरी की गई थी। वह ग्रह शिव जी के द्वारा दिए गए वर का अतुलनीय प्रभाव प्रकट कर रहा था और शोभा से संपन्न होने के कारण उस ग्रह का शिवलोक नामकरण किया गया। वह अनेक प्रकार के सुगंधित उत्तम द्रव्यों से सुवासित, उत्तम प्रकाश से युक्त, चंदन अगरु युक्त तथा पुष्प की सैया से समन्वित था। वह ग्रह विश्वकर्मा के द्वारा रचित नाना प्रकार के चित्रों की विचित्रता से युक्त था। उसमें सभी उत्तम रत्नों के सारों से रचित श्रेष्ठ हार के ढेर लगे हुए थे। कहीं देवताओं के लिए अत्यंत मनोहर वैकुंठ बना हुआ था, कहीं ब्रह्मलोक बना हुआ था, कहीं लोकपालों का पुर बना हुआ था, कहीं मनोहर कैलाश बना हुआ था, कहीं इंद्र का मंदिर बना हुआ था और कहीं सबके ऊपर शिवलोक शोभित हो रहा था। आश्चर्यचकित करने वाले ऐसे घर को देखकर
शिव जी गिरिराज हिमालय की प्रशंसा करते हुए परम प्रसन्न हो गए। उसके बाद शिव जी ने परम रमणीय तथा उत्तम रत्न पर्यंत पर प्रसन्न हो लीला पूर्वक शयन किया। हिमालय ने अपने सभी भाइयों को तथा अन्य लोगों को बड़े प्रेम से पूजन कराया तथा शेष कृत्य पूर्ण किया। इस प्रकार हिमालय को सब कार्य पूर्ण करते हुए एवं ईश्वर शिव जी के शयन करते हुए सारी रात बीत गई और प्रभात काल उपस्थित हो गया। तब प्रातः काल होने पर धैर्य एवं उत्साह से भरे हुए लोग अनेक प्रकार के बाजे बजाने लगे। विष्णु आदि सभी देवगण उठ गए और अपने इष्ट देव भगवान शंकर का स्मरण कर प्रसन्नता के साथ शीघ्रता से सुसज्जित होकर तैयार हो गए। अपने अपने वाहनों को सजाकर कैलाश जाने के लिए उत्सुक उन लोगों ने शिव जी के समीप धर्म को भेजा। तत्पश्चात नारायण की आज्ञा से निवास ग्रह में आकर योगी धर्म योगीश्वर भगवान शंकर से समयोचित वचन कहने लगे। आज यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। तो